हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हिंदी की प्रमुख 100 रचनाओं को। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आगामी दोस्तों जो उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। देखिए, इस सीरीज़ में हमने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज यहाँ पर ये लास्ट पार्ट है, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है आपके पृथ्वीराज रासो। ये रिपीटेड रहती है दोस्तों काफ़ी। लेखक हैं चंद बरदाई। नेक्स्ट, विशलदेव रासो। इसके लेखक हैं नरपति नालह। नेक्स्ट, परमाल रासो। इसके हैं आपके जगनिक। नेक्स्ट, विजय पाल रासो। इसके लेखक हैं नल्ल सिंह। तो देखो, ये 4 क्रम से रासो आए हैं अलग अलग, इनको कर लेना आप अच्छे से याद। नेक्स्ट है आपकी हमीर रासो। ये पूछी गई है हिंदी में दोस्तों। इसके हैं आपके सारंग गंधर। नेक्स्ट, खुमाण रासो। तो इसके लेखक हैं दलपति विजय। नेक्स्ट, भरतेश्वर बाहुबली रास। इंपॉर्टेंट लेखक हैं आपके शालिभद्र सूरी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट है आपकी चंदन बाला रास। तो इसके लेखक हैं आपके आसगु। नेक्स्ट, जय मयंक जस चंद्रिका। इसके लेखक है मधुकर कवि। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी पौमचर्यु। इसके रचनाकार हैं कवि स्वयंभू। नेक्स्ट, पाहुड़ दोहा। इसके हैं राम सिंह। नेक्स्ट, संदेश रासक। इसके लेखक हैं आपके अब्दुर रहमान। नेक्स्ट, भविष्यत कहा। तो ये कृति किसकी है? धनपाल। नेक्स्ट, ये इजी भी है और रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपका बीजक। ये भी नोट कर लो। काव्य संग्रह है किसका? कबीरदास का। नेक्स्ट है आपकी चंदायन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है दोस्तों, ये है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट, मृगावती कुतुबन। नेक्स्ट, ये तो सभी को याद होगा, काफ़ी बनती है रहती है, ये है आपकी पद्मावत। इसके हैं आपके जायसी। नेक्स्ट, मधुमालती के रचनाकार, ये हैं आपके मंझन। नेक्स्ट है आपकी सुरसागर। तो नाम से स्पष्ट है, सूरदास। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, प्रेम वाटिका। रचनाकार हो गए रसखान। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस में हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो भी आदिकाल के कवि हैं उनकी रचनाओं को अलग से कवर करेंगे। काव्य संग्रह जो होंगे अलग से कवर करेंगे, और निबंध संग्रह को अलग से, और उपन्यासों को अलग से। अगले वीडियो में सारे मैं एक साथ ही ले आऊँगा, अच्छे से उनको आप पढ़ लेना। हिंदी है 100 मार्क्स की, तो मैक्सिमम मान के चलो रचनाएं वहाँ पर बनने वाली हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुदामा चरित। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नरोत्तम दास लेखक। नेक्स्ट, भ्रमर गीत, काफ़ी पूछी जाती है, ये हैं सूरदास। नेक्स्ट है आपकी उद्धव शतक। इसके रचयिता हैं आपके जगन्नाथ दास, जिनको बोलते हैं रत्नाकर। ये उपनाम भी पढ़ लेना, जहाँ पर भी आ रहा है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रबोध पचासा। इसके हैं पद्माकर। नेक्स्ट, व्रत कौमुदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतीराम। नेक्स्ट, चुभते चौपते। इसके रचनाकार हैं हरिऔध। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, रसकेली वल्ली। इसके हो गए घनानंद। चलते हैं आगे। नेक्स्ट रचना है दोस्तों हरिश्चंद्र। तो इसके हैं लेखक रत्नाकर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है रसराज। लेखक हो गए मतीराम। नेक्स्ट रचना है दोस्तों चंद्रालोक। तो इसके रचनाकार हैं जयदेव। एक देखो, एक इनसे पूछते हैं गीत गोविंद के रचनाकार, गीत गोविंद आंसर हो जाएगा जयदेव। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र। तो इसके लेखक हैं आपके कवि भरत मुनि। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। नेक्स्ट, रस मीमांसा, बहुत बार पूछी जाती है हिंदी में, ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट हो गई आपकी इंपॉर्टेंट प्रेम सरोवर। तो इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों रुक्मिणी परिणय। इसके लेखक हैं हरिऔध। नेक्स्ट, साकेत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध भी है ये है मैथिली शरण जी के द्वारा रचित। अगला है लहर, बनते रहती है, याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है आपका अड़िमा।
इम्पोर्टेंट। अब देखो ये जयशंकर प्रसाद जी हो गए, निराला जी हो गए, इनकी तो जो भी रचनाएं आएंगी मान के चलो बिल्कुल याद ही कर लेना। तो अड़िमा के हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट महापुराण, तो इसके लेखक हैं आपके पुष्प दंत। नेक्स्ट है आपकी ज्ञान बोध, इसके रचनाकार हैं मलूकदास। सत्यवती कथा, ये हैं आपके ईश्वरदास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी रचना दोस्तों चित्रावली, इसके हैं उस्मान। नेक्स्ट श्री कृष्ण गीतावली, इम्पोर्टेंट है, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट भवन गीत, रिपीटेड है दोस्तों ये भी, ये हैं आपके नंददास। नेक्स्ट साहित्य लहरी, काफ़ी पूछी जाती है, ये है सूरदास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्ध कथानक, तो ये क्या है देखो, ये है आपका आत्मकथा है, और किसकी है, ये है आपकी बनारसी दास जैन। नेक्स्ट है आपकी रसमंजरी, इसके लेखक हैं आपके नंददास। नेक्स्ट है आपका दोस्तों चित्राधार के लेखक, ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट है आपकी प्रेम माधुरी, तो इसके कौन है आपके यहाँ पर, तो प्रेम माधुरी के रचनाकार हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इम्पोर्टेंट है, बन सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रचना है दोस्तों कोणार्क, इम्पोर्टेंट काफ़ी, ये है जगदीश चंद्र माथुर। नेफा की एक शाम, काफ़ी रिपीटेड रहती है दोस्तों, कौन है लेखक, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेक्स्ट हो गया आपका डॉक्टर नाटक, बनता है ये भी विष्णु प्रभाकर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से यहीं पर याद कर लीजिए, नाम है ध्रुव स्वामिनी, और ये लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट पहला राजा के नाटककार, बनता है काफ़ी, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों टूटते परिवेश, लेखक विष्णु प्रभाकर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ पर आठवां सर्ग, इसके रचयिता हैं आपके सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट आवारा मसीहा, इम्पोर्टेंट है, ये है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट हो गया आपका दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, बनते रहती है हिंदी में दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रभु तुम चंदन हम पानी, तो ये क्या है, निबंध है, लेखक है विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है रस आखेटक, ये हैं आपके कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट संस्कृति के 4 अध्याय, तो लेखक हो गए आपके रामधारी सिंह दिनकर, इम्पोर्टेंट है, कर लीजिए याद। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कलम का सिपाही, काफ़ी बनता है, ये भी याद कर लो, अमृत राय। माटी की मूर्तें, लेखक रामवृक्ष बेनीबुरी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपकी दोस्तों अतीत के चलचित्र, ये काफ़ी बनते रहता है दोस्तों, कौन है, महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट कल्पलता, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया आपका मैंने सील पहुंचाई, इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों, ये लेखक हैं आपके विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट हो गया आपका राज्यश्री नाटक के लेखक, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया आपका नील देवी विरचित नाटक, किसका है, तो ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आषाढ़ का एक दिन, इम्पोर्टेंट है, मोहन राकेश द्वारा रचित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका निषाद बांसुरी कृति, इसके लेखक कुबेरनाथ राय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कबीर, अब इसमें देखो कबीर है तो कबीर ही मत करके आना, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इम्पोर्टेंट, ये है विद्यानिवास मिश्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुरु कुरु स्वाहा, तो ये है मनोहर श्याम जोशी जी, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट रामचरित मानस, सबको याद होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है रामचंद्रिका, तो ये है ग्रंथ किसका, आचार्य केशव दास। नेक्स्ट विनय पत्रिका, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 252 वैष्णवन की वार्ता, तो देख लो 252 वैष्णवन, 252 करके रचना एक ही है, किसकी है, गोकुल नाथ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों अष्टयाम नामक कृति लिखी गई है,
तो ये है नभादास के द्वारा। नेक्स्ट, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार तो कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, काफ़ी बनता है ये, ईशाल्ला खां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड हिंदी में, प्रेम सागर, ये है लेखक लल्लू लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुख सागर नामक रचना के लेखक हैं, तो ये हैं आपके मुंशी सदासुख लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नासिक के तोपाख्यान, इसके हैं सदल मिश्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राजा भोज का सपना, लेखक हो गए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता, तो ये कौन है? गोकुलनाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सतसई नामक प्रसिद्ध कृति, आप देखो प्रसिद्ध लिखा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, लेखक है बिहारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काव्य प्रकाश के लेखक हैं आपके चिंतामणि। नेक्स्ट, ललित ललाम, लेखक हो गए मतीराम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भाषा भूषण, तो इसके रचयिता हैं जसवंत सिंह। नेक्स्ट, काव्य रसायन के रचयिता, तो ये हैं कवि देव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है नाम? सुजान हित प्रबंध, लेखक है घनानंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काव्य निर्णय, तो इसके लेखक हैं भिकारी दास, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए याद। अब लास्ट दो रचनाएं हैं, पद्माभरण, तो ये जो पद्माभरण है इसके लेखक है पद्माकर। और लास्ट है हमारी व्यंगार्थ कौमुदी, इसके रचनाकार हैं आपके प्रताप शाही। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।